आज हम इस चैप्टर में पेस्ट स्पेशल के जितने भी ऑप्शन हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैंने एक छोटा सा टेबल लिया है, यहाँ पे छोटा सा डाटा है, ठीक है। अब इसको हम इसका यूज करके पेस्ट स्पेशल के काम को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इस डेटा को कंट्रोल-C करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कंट्रोल-C नहीं करोगे तो यहाँ पे ये हाइड होके रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल वे में हम क्या करते हैं, कॉपी किस तरह से करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल-C किया है और इधर हमने पेस्ट कर दिया। या तो हम क्या करते हैं, इस तरह से डाटा अगर यहाँ से नहीं चाहिए तो हम कट कर लेते हैं, कंट्रोल-X से इधर हम जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल में इस तरह से कॉपी कट यहाँ पे और पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो समझने वाले हैं वो पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन को एडवांस लेवल पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमारे सामने एक डाटा है जो कि बहुत ही छोटा है। अब इसको हम समझेंगे, ठीक है। अब इसको मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे मेरे को स्पेस अच्छा से मिले। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे मेरा जब डाटा सेलेक्ट नहीं है, कॉपी नहीं है, तो यहाँ पे देखो किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल जो है हाइड हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम कंट्रोल-C प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखो ये पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन ऑन हो गया। अब यहाँ पे सबसे नीचे देखो, पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की यहाँ पे आपको दिखाएगा कंट्रोल-Alt-V, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो पेस्ट स्पेशल के इतने सारे जो आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पे ऑप्शन, इसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि ऑल में क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फिर काट लेता हूँ क्योंकि मेरे को पेस्ट करने के लिए ऑप्शन मैंने अभी तक दिया नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कहीं एक जगह पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल-Alt-V, यानी कि पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑल करके ऑप्शन आया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब नॉर्मल ओके करते ही यहाँ पे देखो, जहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था जिस कॉलम एंड रो में, वहाँ पे पेस्ट हो गया। ऑल में क्या हुआ कि सारे के सारे जो हमने कॉपी किया था पार्ट्स, वो सारे के सारे यहाँ पे पेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे समझेंगे, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को किस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे, तो फॉर्मूला को देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया था, यहाँ पे बोनस निकाले थे, ठीक है। अब बोनस यहाँ पे निकाला हुआ है 10%। अब इस 10% जो बोनस निकाला हुआ है, अब हम चाहते हैं यहाँ पे केवल जो है हमारा फॉर्मूला ही कॉपी होना कि यहाँ पे वैल्यू कॉपी हो। तो इसको पहले तो मैं क्लियर कर लेता हूँ फिर से। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे बोनस में अब जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी नंबर में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ऊपर में फॉर्मूला बार में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फॉर्मूला लगा हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पे केवल और केवल फॉर्मूला को ही कॉपी करने वाले हैं। तो फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए सबसे पहले तो मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद वही कंट्रोल-C, कंट्रोल-Alt-V, उसके बाद यहाँ पे देखो फॉर्मूला का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जैसे फॉर्मूला का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जैसे हम फॉर्मूला को क्लिक करके जहाँ पे भी पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले M कॉलम में मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, क्लिक किया, कंट्रोल-Alt-V प्रेस किया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो फॉर्मूला जो आ रहा है, इसको क्लिक करते ही फॉर्मूलाज करके यहाँ पे ओके जैसे करता हूँ, अरे यहाँ पे तो 0 आ गया, क्यों आया, अब यहाँ पे समझते हैं। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे केवल और केवल फॉर्मूला को कॉपी किया था और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, सैलरी को लिया गया। यहाँ पे E2 का मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड के जो नंबर्स थे हमने उसके ऊपर में क्या निकाला था, यहाँ पे बोनस 10% निकाला था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, कोई एक डिजिट लेता हूँ, कोई नंबर लिखता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 12,500 करके मैं इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसका 10% 1250 रुपया निकल गया। अब यहाँ पे भी मैं अगर कोई नंबर लिखता हूँ तो इसके साइड में क्या होगा, यहाँ पे 150 करके 1500 का बोनस 10% निकल गया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने समझा कि किस तरह से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को भी कॉपी करके ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को यहाँ पे जो है ना केवल वैल्यू चाहिए, मतलब फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं,
उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से मैं क्या करता हूँ, इस वाले कॉलम को, F कॉलम को मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, फिर कंट्रोल C। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल अल्ट V प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो, पहले हमने समझा फॉर्मूला को किस तरह से कॉपी करते हैं, अब हमने समझा कि वैल्यू को किस तरह से यहाँ पे कॉपी करेंगे। अब जैसे मैं वैल्यू में क्लिक करके ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ का जो नंबर था केवल नंबर ही आया। अब मैं जैसे मैं किसी भी नंबर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे तो फॉर्मूला आ रहा था। अब यहाँ पे ये हमने समझा कि हम किस तरह से फॉर्मूला को छोड़ के केवल और केवल क्या कर सकते हैं, वैल्यू को भी कॉपी कर सकते हैं। अब यह किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं, अब जैसे कि मैं बताऊं, अब ऑफिस में क्या होता है ना, बॉस ने हमें ये मांगा कि भाई ये हमारा डाटा है, इसका बोनस निकाल करके दो। अब हमने क्या किया, हमने बोनस तो निकाल दिया, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे बॉस को पता चले कि हमने किस तरह से किस फॉर्मूला लगा करके हमने यहाँ पे बोनस को निकाला है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे फॉर्मूला को हटा करके हम क्या कर देते हैं, वैल्यू को सेट कर देते हैं। वहाँ पे दिखता तो है, लेकिन क्या होगा, वहाँ पे फॉर्मूला दिखेगा ही नहीं, ठीक है, जिससे कि कोई भी दूसरा आदमी इसको कॉपी ना कर सके। तो यहाँ पे समझ में आया। सबसे पहले हमने समझा बोनस किस तरह से, बोनस में हमने फॉर्मूला जो लगाया था उसको किस तरह से कॉपी किया। उसके बाद हमने समझा वैल्यू किस तरह से कॉपी करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का, वो है आपका फॉर्मेट्स। अब यहाँ पे जो हमने फॉर्मेट्स लगाए हैं इसको हम कॉपी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल C करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल C नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे शो नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, कंट्रोल A करता हूँ, फिर क्या करता हूँ कंट्रोल C। उसके बाद कहीं एक जगह पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब कंट्रोल अल्ट V प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मेट्स करके आ रहा ऑप्शन, इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल और केवल क्या हुआ है, यहाँ पे केवल वही पार्ट्स, मतलब हमारा जो फॉर्मेट था केवल वही आया, ना कि इसमें जो हमने डेटा फिल किया था वो आया। यहाँ पे इस जब कभी भी हम फॉर्मेट्स को कॉपी करते हैं तो वहाँ पे केवल जो भी हमने यहाँ पे इस टेबल के लिए फॉर्मेट लगाया था वही केवल यहाँ पे पेस्ट होगा। अब यहाँ पे एक साथ और मैं एक चीज़ को बता देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे जो भी साइज़ है, इनकेस अगर मेरा बड़ा या छोटा हो जाता है, इधर कुछ बड़ा छोटा हमने यहाँ से कर दिया और हम चाहते हैं कि यार यहाँ पे जो टेबल है या फॉर्मेट से केवल वही हमें उसी तरह का सेम चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, अब जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद कंट्रोल अल्ट V प्रेस करता हूँ। यहाँ पे देखो कॉलम विड्थ करके शो कर रहा है, इसको जैसे मैं ओके करके क्लिक करके ओके करता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो है इसी की तरह आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, कॉलम विड्थ को भी यूज कर सकते हैं हम ऑटो एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा कमेंट्स एंड नोट्स, ठीक है। नोट्स को हम किस तरह से काम करते हैं, अब देखो यहाँ पे किसी के ऊपर अगर हमें कमेंट्स देना है और हम क्या चाहते हैं कि कमेंट्स को ही कॉपी करें। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको फॉर्मेट को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं इनमें से किसी में कमेंट दे देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड न्यू कमेंट करके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कोई कमेंट दे देता हूँ, BCI01 न्यू करके मैंने ऐसे कुछ भी कमेंट दे दिया। उसके बाद सेंड कर दिया। अब जैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कमेंट्स दिख रहा है। अब यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ, 6 नंबर में भी कमेंट दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब सबसे पहले इसको समझते हैं। अब यहाँ पे नोट्स मैंने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मेरे को कमेंट्स देना है। न्यू कमेंट्स में यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ, BCI रिसर्च सेंटर करके मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसका 6 लिख दिया, उसके बाद सेंड किया। अब देखो मैंने क्या किया, 2 कमेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो यहाँ पे जो है ना कमेंट्स मैंने दिए हैं वो सेपरेटली दूसरे कॉलम में दिखे, और केवल यहाँ पे जब मैं कॉपी करूँगा तो केवल कमेंट्स ही कॉपी हो, ना कि यहाँ का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कॉपी हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल C करूँगा, फिर यहाँ पे क्या करता, मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है कि कॉलम में, कंट्रोल अल्ट V प्रेस करता हूँ। फिर यहाँ पे जैसे कमेंट्स एंड नोट्स करके आ रहा है ना, तो यहाँ पे जैसे मैं क्या करता हूँ, क्लिक करके ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ का जो हमने डेटा था, हमारा जो डाटा था वो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे
कमेंट्स आ गए। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कर्सर को लेकर के, तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कमेंट्स ही केवल यहाँ पे कॉपी हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट्स को भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं क्या क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे आप लोगों को वैलिडेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब वैलिडेशन को हम समझने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर मैंने लिखा, उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉलम को सेलेक्ट कर लेता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेटा में जाना है। उसके बाद क्या करना, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मेरे को फिल करना है पहले उस पार्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, डेटा में जाना है। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेशन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे देखो ठीक है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन करके आ रहा है ना, यहाँ पे जाना, सबसे ऊपर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, सेटिंग में एनी वैल्यू जहाँ पे दिखा रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ कर देंगे। टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करते ही हमारे सामने मिनिमम और मैक्सिमम का नंबर आता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखते हैं, तो मोबाइल नंबर का डिजिट जो है वो यहाँ पे अगर 10 ना हो, कम मिनिमम हमारे यहाँ पे 10 डिजिट का ही राइटिंग करेंगे तो एक्सेप्ट होगा, यानी कि हम यहाँ पे 10 देते हैं। मैक्सिमम में क्या करते हैं, मैक्सिमम भी हमारा 10 डिजिट होना चाहिए तो ठीक होगा। बाय द वे क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद यहाँ पे जब मैं क्या करता हूँ, मैं एक मोबाइल नंबर लिखता हूँ। अब जैसे मैं इंटर करता हूँ तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो, अब देखो मैंने यहाँ पे 10 डिजिट का जब नहीं लिखा तो क्या हो रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है कि यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया है वो 10 डिजिट का होगा, उससे अगर कम होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, हम अगर 10 डिजिट का फिर हमने यहाँ पे डाला तो एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर कम डालते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। अब डेटा वैलिडेशन के विषय में आगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है, और वीडियो में। अभी के लिए अभी यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ पे डिजिट हमने टेक्स्ट लेंथ कितना होगा वो हमने फिक्स किया। और अगर जब कभी भी हमने क्या आधार कार्ड का अगर हमें बनाना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड के लिए 12 डिजिट का भी यहाँ पे डेटा वैलिडेशन दे सकते हैं, जिससे कि जब हम डाटा एंट्री करेंगे तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपी करना है, तो यहाँ पे मैं कॉपी किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं अल्टरनेट मोबाइल नंबर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जो है इस वाले कॉलम में यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया था, हम चाहते हैं कि यहाँ पे पेस्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब पेस्ट करने के लिए यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने कंट्रोल-C किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, जिस भी पार्ट्स में मेरे को देना है वहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल अल्ट भी करने के बाद यहाँ पे फिर से मैं वैलिडेशन में क्लिक करता हूँ, फिर ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखना, जब हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे 10 डिजिट का तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जैसे हम यहाँ पे कम डिजिट्स करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, डज नॉट मैच वैलिडेशन करके आ जाएगा, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, मोबाइल नंबर में तो हमने यहाँ पे वैलिडेशन का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर्मूला को भी हमने दूसरे अल्टरनेट नंबर में कॉपी कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो है वैलिडेशन का ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ पे मेरे को और अच्छा से स्पेसिंग मिले, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ। उसके बाद फिर हमारा जो है ऑप्शन ऐड का। अब यहाँ पे ऐड का क्या मतलब, अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल अल्ट भी, अब यहाँ पे देखो ऐड का ऑप्शन आ रहा है ना, तो इसको हम समझते हैं ऐड में क्या होगा। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नंबर लिखा।
अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर में जो है ना वो 10 डिजिट ऐड हो जाए, 10 का डिजिट या 10 नंबर जो है ना इसमें ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ। 10 लिखने के बाद यहाँ पे इसको 10 को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। फिर कहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है, किन किन के नंबर बढ़ाना है उसको मैं सेलेक्ट करता। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल अल्ट भी प्रेस करेंगे। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड में क्लिक करके ओके करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे इसका जो है ना सब में क्या हो गया, 10 डिजिट इंक्रीज हो गया, यानी कि बढ़ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमने 10 डिजिट बढ़ाए हैं इसमें से हम 15 डिजिट जो है या फिर 15 नंबर हम यहाँ पे कम करना चाहते हैं। अब क्या करते हैं, अब मैंने 15 नंबर लिखा, कंट्रोल सी किया। अब इन्हीं में से अगर मेरे को क्या करना है, यहाँ से मेरे को घटाना है या जिस किसी का भी नंबर 15 नंबर घटाना है, लेस करना है, उसको हम किस तरह से करेंगे। सेलेक्ट किया, कंट्रोल अल्ट, उसके बाद वी किया। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्ट करके आ रहा हूँ, ठीक है। अब इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो इन सब में 15 नंबर जो है वो लेस हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं। ये तो क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल। अब जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमने इसको लिखा, उसके बाद हमने कॉपी करके यहाँ पे इस वाले वैल्यू को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल अल्ट भी प्रेस किया। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीपल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके ओके जैसे करेंगे तो इससे 15 से मल्टीप्लाई होगा, दिख रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे डिवाइड हो तो यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल अल्ट सी किया और कंट्रोल अल्ट बी किया। उसके बाद यहाँ पे देखो डिवाइड वाला ऑप्शन में जाके जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे डिवाइड हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे हमने ये चारों ऑप्शन क्लियर कर लिया। उसके बाद फिर मेरे यहाँ पे देखो ब्लैंक करके ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी ब्लैंक्स करके ऑप्शन जो आ रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे डिजिग्नेशन में जो है मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं जैसे कि यहाँ पे कुछ लिख करके, अब यहाँ पे मैं सपोज BCI हमने लिख दिया, उसके बाद इंटर किया। जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ कंट्रोल C करके, उसके बाद यहाँ पे जा करके पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो ख़त्म हो गया, यानी कि वो उड़ गया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं राइटिंग करूँ वो यहीं पे रहे और बाकी का भी यहाँ पे डेटा फिल हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फिर हम समझते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे BCI इस वाले रो में लिखा है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे मैंने क्या किया है। इस वाले जो ब्लैंक वाले रो में था, यहाँ पे देखो ये वाले में, ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा है, BCI लिखा है। उसके बाद ये वाला पार्ट को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल अल्ट भी प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो स्किप ब्लैंक्स करके आ रहा है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखो मैंने BCI जो लिखा था उसमें ये फिल हो गया। अब यहाँ पे लास्ट टाइम ने जब हमने किया था कॉपी डायरेक्ट करके पेस्ट किया था तो क्या हुआ था, यहाँ जो भी हमने राइटिंग किया था वो डिलीट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इसके ब्लैंक स्किप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह हमने ये भी समझ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले मैं फिर से इस डाटा को क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, अब यहाँ पे देखो मैंने पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C किया। उसके बाद जहाँ पे भी मेरे को पेस्ट करना, अब जैसे मैं यहाँ इस जगह पे मैं क्लिक कर लेता हूँ इसके नीचे, ठीक है, कंट्रोल अल्ट भी प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोज करके ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिर ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखो किस तरह से पोर्ट्रेट में था लेकिन यहाँ पे ये लैंडस्केप में हो गया, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे, तो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ आगे फिर देखते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो देखते हैं आगे क्या है। अब मैंने इसको कंट्रोल C करके क्लिक किया। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ के वाले ऑप्शन में, कंट्रोल अल्ट भी प्रेस करता हूँ। अब सबसे पहले ऊपर में देखेंगे, ठीक है, ऑल यूजिंग सोर्स थीम में क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे के सारे जो हमने यहाँ से कॉपी किया है सारे के सारे एक साथ दूसरे जगह पे पेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है ना,
जितना भी डाटा हमने कॉपी किया था इस साइड में पेस्ट हो गए। अब यहाँ पे हमने ऑल यूजिंग वाले में देखा सोर्स में। अब इसको फिर से मैं क्लिक करके क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखते हैं, हम फिर से हम डाटा को लेते हैं कंट्रोल सी करके, फिर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल अल्ट भी प्रेस करते हैं। नेक्स्ट में देखो ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर करके जो आ रहा है, बॉर्डर्स करके, यहाँ पे देखो इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ का जो डाटा है, यहाँ पे केवल तो डाटा तो पेस्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे जो हमने बॉर्डर दे रखे हैं ना, आउटलाइन या बॉर्डर, ये पेस्ट नहीं हो। तो यहाँ पे क्या करते, क्लिक करके ओके करते। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो है हमारा सारे डाटा पेस्ट हुआ हो, एक फॉर्मूला भी यहाँ पे पेस्ट हुआ, वैल्यू भी पेस्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या पेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे जो हमने ऑल बॉर्डर्स कर रखे थे वो पेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका भी यूज कर सकते हैं। फिर अब हम समझते हैं, फिर यहाँ पे मैं जाता हूँ, फिर मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल अल्ट भी करता हूँ। फिर यहाँ पे कॉलम विड्थ तो हमने पहले ही समझा था। यहाँ पे फॉर्मूला एंड नंबर्स फॉर्मेट। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे केवल जो हमारा यहाँ पे डेटा बनाए थे विदाउट फॉर्मूला, अब डिज़ाइन, यहाँ पे जो हमने टेबल को डिज़ाइन किया है, उसके अलावा जो भी हमने काम किया वो सारे के सारे यहाँ पे पेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। विद फॉर्मूला भी पेस्ट होगा। अब यहाँ पे देखो फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसको भी समझ लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, कंट्रोल अल्ट भी कर लिया। अब यहाँ पे देखो वैल्यू एंड्स नंबर, वैल्यू एंड्स नंबर में क्या होगा, अब देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे वैल्यू एंड ये जो हमारा डाटा है ये पेस्ट तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखा ही नहीं रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमें यहाँ पे शो करता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है ये फॉर्मूला नहीं आया है, जबकि यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे हमारा वैल्यू ही पेस्ट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जितने भी ऑप्शन थे हमने यहाँ से एक एक करके समझ लिया। अब यहाँ पे हमारा ये भी हो गया, यहाँ पे सारा पार्ट्स हमने सीख लिया। लेकिन अब देखो यहाँ पे नीचे पेस्ट लिंक करके ऑप्शन आ रहा है, फिर इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन सब डाटा को मैं क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे क्लियर में जाके क्लियर ऑल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक डाटा को समझते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारा बोनस अमाउंट, सैलरी को मैं टोटल सैलरी को कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा को पूरा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इक्वल करके सम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका टोटल निकाला। उसके बाद हम फिर लिंक का यूज़ कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको मैंने सेलेक्ट किया है, उसके बाद कंट्रोल सी किया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम क्लिक करके कंट्रोल सी करेंगे ना, तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे जैसे डाउन एरो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो अदर पेस्ट ऑप्शन करके यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे पिक्चर। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक किया तो इसका एक पिक्चर आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया ना। इस तरह का हमने इस जो यहाँ पे जो डिजिट था टोटल सम का, वो यहाँ पे पिक्चर आ गया। अब यहाँ पे जब हम कुछ चेंज करते हैं, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ ही नहीं। बट यहाँ पे और एक ऑप्शन है, इसको हम समझते हैं। कंट्रोल सी मैंने किया, पेस्ट स्पेशल में अदर पेस्ट ऑप्शन में यहाँ पे लिंक करके लिंक पिक्चर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे और एक क्या हुआ, यहाँ पे और एक हमने पिक्चर क्रिएट कर लिया लिंक का। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पे देखो ताकि अच्छा से दिखाई दे। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई डिजिट बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 13,000 करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे इंटर मारता हूँ तो देखो यहाँ पे जो चेंज हुआ यहाँ पे भी चेंज हुआ, लेकिन पिक्चर वाले में ये नहीं हुआ। यहाँ पे लिंक पिक्चर में जब हमने चेंज किया तो जो भी हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं 15,000 लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ से हम इसका भी यूज करके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका कंट्रोल सी करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ पेस्ट स्पेशल में। अब यहाँ पे लिंक है, जो लिंक है इसके लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको मैं
पहले डिलीट करता हूँ। अब ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गया होगा। केवल पिक्चर में जब हम करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू एक चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिंक पिक्चर अगर करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये लिंक पिक्चर एंड पिक्चर में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने वहाँ पे डिलीट किया तो यहाँ पे जो लिंक वाला था वो भी डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ। डेटा को सेलेक्ट कर सब इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि स्पेसिंग हो, अच्छा से दिखे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए करके यहाँ पे सारे डेटा को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इस जगह पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे पेस्ट लिंक में जैसे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैंने पेस्ट किया, अब जैसे मैं यहाँ पे अरुण है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अजय। अजय लिख करके जैसे इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अजय आ गया। यानी कि अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसका जो N1 होना चाहिए था वो कितना क्या आ रहा है, D1 आ रहा है। यानी कि ये वाला डाटा और ये वाला डाटा जो है दोनों डाटा सेम ही है। अगर इसमें हम कुछ भी चेंज करें, अब जैसे कि यहाँ पे मोहन लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मोहन लिख के इंटर किया तो यहाँ पे भी मोहन राइटिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब मैंने इतना सारा जो है जितने भी पॉइंट्स थे, कोई भी पॉइंट्स मैंने नहीं छोड़ा। यहाँ पे ये जो पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन होता है, इसके विषय में बहुत कम लोग आइडिया रखते हैं, ठीक है। इसको एक बार सब जिस स्टेप से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, एक एक स्टेप करके अगर समझेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। एक्सेल में जो है ना, शॉर्टकट की का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अब ये सब यहाँ पे जो हमने पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत जितने भी हमने यहाँ पे ऑप्शन समझा, ये यहाँ पे एक एक करके ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट्स ऐसा नहीं है जिसको हम नहीं कह सकते कि ये काम का चीज़ नहीं है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे दिया हुआ है, सारे के सारे जो है ना, जितने भी यहाँ पे है, सबसे पहले यहाँ पे देखो फॉर्मूला है, वैल्यूज़ है, फॉर्मेट है, कमेंट्स है। हम एक एक पार्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल में आज तक हमने क्या सीखा था, कॉपी पेस्ट हम कर लेते थे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। लेकिन आज हमने जो सीखा वो पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन सीखा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।